हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में क्लास 10th के 3 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल्स। और इन सभी लेसन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। और आई होप आप इन सभी पार्ट्स को देखे हैं और इनके नोट्स अच्छे से बनाए हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि इस साल के लिए है 2020-2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है। 2020-2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है, यानी जो बच्चे इस साल 10th में हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होना है वो उसके लिए सिलेबस इस बार चेंज किया गया। क्यों? ड्यू टू कोविड एपिडेमिक जो फैला है उसकी वजह से। तो इस बार हम लोग बस कुछ ही पार्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मेजर पार्ट इस चैप्टर का हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो इसमें हमें बस इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पहला, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, दूसरा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एंड तीसरा होमोलॉगस सीरीज। इन्हीं 3 टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो ये इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका सिलेबस इस बार कितना इजी हो गया। जो मेन पार्ट है, जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स में मेटलर्जी को हटा दिया है, जो कि वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखा है, तो अगर आपको मन हो देखने का तो आप चैनल से देख सकते हैं, लेकिन इस बार उससे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से इसमें मेजर पार्ट को हटा दिया गया है। तो बस इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना, तो पहले की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। पिछला जब हम वीडियो बनाए थे कार्बन इट्स कंपाउंड का, तो वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इस चैप्टर को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि कार्बन क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 6। और ये क्या एक तरह का नॉन मेटल है। ये क्या एक तरह का नॉन मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। मीन्स देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 protons and number of neutrons is also 6। 6 इसके इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, यानी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या होगा? 2 4। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है वो एक तरह का नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। ये अर्थ क्रस्ट में जो है वो 0.02% पाया जाता है मिनरल्स में। कार्बोनेट्स जो होते हैं उनमें ये 0.02% पाया जाता है। और साथ ही हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। यानी इसका अमाउंट इतना ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में पाया जाता है, जैसे LPG, डीजल, पेट्रोल, CNG, कार्बोहाइड्रेट्स, प्लास्टिक्स, रबर, पेन, चेयर, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। पॉलीथीन, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन अकेले करता है। कार्बन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। हमारे शरीर में जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, शुगर है, ये सभी क्या है? सभी में कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल हो गया, प्लांट्स के फूड्स हो गए, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, इन सब में, गैसेज में, कई सारे, सब में कार्बन ज़्यादा अमाउंट में
पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नंबर आप कह सकते हैं आपकी लाखों कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के पाए जाते हैं, कार्बन एलिमेंट से मिले हुए। तो ऐसे कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी क्या हैं? सभी जो हैं कार्बन कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसी से दूसरा एक टर्म आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का मतलब सेम हुआ। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में बस कार्बन है तो उसको कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, कम से कम ये दोनों हो। बाकी कोई और एलिमेंट हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों होने जरूरी हैं। जैसे इसमें बस कार्बन होना जरूरी है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना जरूरी है, तब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, CH3CO CH3 एसीटोन, ये सभी क्या हैं? सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेन तो करता है, इसलिए हम इसको कार्बन कंपाउंड कह सकते हैं, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चूंकि कार्बन एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इनके डिटेल स्टडी के लिए केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांच का स्थापना करना पड़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आप सीनियर क्लासेज में इसको एक अलग से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि इसमें जो कार्बन होता है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह से बॉन्डिंग करते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो सवाल ये है कि कार्बन कैसा कंपाउंड बनाता है। तो अभी जैसा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 और 4 है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अपने L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देयर आर टू टाइप, देयर आर टू वे थ्रू विच कार्बन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड कैन बी स्टेबल। वन इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and second by sharing of electron. By transfer electron there are two ways, by donating electron and second one by accepting electrons. तो अगर हम पहले वाले केस के बारे में बात करें, यानी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 केस है, बाय डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग। यानी या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, दोनों ही केस हैं। 4 अगर डोनेट कर दिया तो, या 4 एक्सेप्ट कर लिया तो भी 8 हो गया, वो स्टेबल हो गया। या 4 डोनेट कर दिया तो K सेल में 2 बचा, और K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल होते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो क्या पहला क्वेश्चन है, डज कार्बन फॉर्म C4+ और
C4 माइनस आयन गिव रीजन। क्वेश्चन है क्या कार्बन C4 प्लस या C4 माइनस आयन बनाता है? अगर हाँ तो जवाब का वजह बताइए और ना तो भी उसका रीजन बताइए। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहले केस को बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन आप ये लिख लीजिएगा। अब इसके जवाब को हम लोग देखते हैं कि कार्बन क्या करता है। डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, शेयर करता है, C4 माइनस आयन बनाता है कि नहीं या C4 माइनस आयन बनाता है कि नहीं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हुआ। अगर पहले केस के बारे में बात करें बाय डोनेटिंग यानी क्या करें, ये चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्यान से सुनिए। क्या है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। सेल में बीच में एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल हो गया ये, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और उसी में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बीच में प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और बीच में ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू अपोजिट चार्ज देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए रहता है ताकि वो नाचते नाचते कहीं भाग न जाए। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को होल्ड किए रहते हैं। 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इजीली ये होल्ड कर लेता है। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे यानी 2 और 3 हो जाए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 5। प्रोटॉन कभी भी कम नहीं होते हैं। जब भी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, प्रोटॉन चेंज कभी नहीं होता है। एक आइसोलेटेड एटम या आयन, किसी भी केस में प्रोटॉन उस एटम का हमेशा फिक्स होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ले ले या 4 शेयर करे, प्रोटॉन हमेशा 6 ही रहेगा कार्बन का। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाते हैं, यानी 6 ऐसे चार्जेज हैं जो 5 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और दे दिया तो प्रोटॉन तब भी 6 ही, और एक और दे दिया तो 3, तब भी प्रोटॉन 6 ही, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 4 डोनेट कर दिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब आप ये बताइए कि जितना स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को होल्ड कर रहा था, क्या उतनी स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी जब 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा तब। अब 6 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि हाई एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं करेगा, यानी ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाई एनर्जी। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 6 प्रोटॉन जो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे अपनी और न्यूक्लियस की तरफ, और हाई एनर्जी की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। जहां पे ज़्यादा एनर्जी वो मोर अनस्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ये चीज़ याद रखना है। पॉकेट में गर्मी ज़्यादा है तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पैसा नहीं है तो अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, आदमी लुढ़क कर बैठ जाता है घर पे। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट कर दिए तो कार्बन के पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, जो हाई एनर्जी की वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, दूसरा केस बाय एक्सेप्टिंग, क्या है वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता है अगर, तो यानी C4 प्लस नॉट पॉसिबल, C4 प्लस आयन नहीं बन सकता है। बाय एक्सेप्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन कार्बन के पास,
ठीक। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन, यानी अब 6 प्रोटॉन हैं जो 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हैं। तो क्या अब इन दोनों के अट्रैक्शन में अंतर आएगा? जब 6 लोगों को खींच रहे थे तब वहाँ पे दूसरा अट्रैक्शन था, अब 7 लोग आ गए जिनको 6 लोग खींच रहे हैं, तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। 8 होगा, फिर ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इनको अट्रैक्ट वाले कितने होंगे? 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो इफेक्टिवली उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं अटक पाएंगे, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका अट्रैक्शन जो होगा पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कम हो जाएगा, और उस कमी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनस्टेबल होगा, वो कभी भी जंप करके जा सकता है, तो इस तरह से वो स्टेबल नहीं होगा। यानी कह सकते हैं C4 माइनस आल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर C4 प्लस आयन एंड C4 माइनस आयन बोथ इज नॉट पॉसिबल, यानी दोनों ये पॉसिबल नहीं है। यानी कार्बन ना C4 प्लस आयन बनाता है और ना ही C4 माइनस आयन बनाता है। यानी जो दो केस है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता है। तो अब दूसरा जो आता है बाय शेयरिंग, तो कार्बन 2 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। 4 ऐसे एलिमेंट या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा या कोई एक जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, तो उससे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मीथेन अगर केस की बात करें तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1 होता है इसके पास, और कार्बन का 6, तो इसके पास 2 और 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास 1। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट कितने पे स्टेबल हो जाता है? 2 पे। तो वो एक कार्बन से शेयर कर लिया। अब कार्बन कितने पे स्टेबल होगा? क्योंकि इसके पास यल सेल है, और यल सेल वाले कितने पे स्टेबल होते हैं? 8 पे। तो ये जो हाइड्रोजन को एक शेयर किया था उससे ले लिया, सभी हाइड्रोजन से एक सभी को शेयर किया था, तो उन सबसे एक शेयर ले भी लिया। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो इसके बीच में ऐसे 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे शेयरिंग से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कैसा कंपाउंड बनाता होगा। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? ये सारे कैसे बॉन्ड हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन 8 पे स्टेबल हो गया, तो 6 इसके पास था, 2 कार्बन से लेकर शेयर स्टेबल हो गया, और दूसरा वाला भी ऑक्सीजन वही कर लिया, दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो गया 8-8। अब कार्बन कहता भाई हम तुमको शेयर दिए थे, तुम भी हमको शेयर दो, तो जितना शेयर वो दिया था उतना शेयर उनसे ले भी लिया, तो इनके पास भी 2 2 4 और 4 8 हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ भी कार्बन कंपाउंड आता है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से दैट नाउ दैट कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब चूंकि इसकी वैलेंसी 4 है
अब इस 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन जो है अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन की कुछ यूनिक नेचर भी है, यूनिकनेस ऑफ कार्बन, यूनिकनेस ऑफ कार्बन, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक स्पेशल प्लेस अपना रखता है, वही इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिकनेस ऑफ कार्बन। अब क्या है ये यूनिकनेस, क्यों कार्बन कंपाउंड इतने ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, क्या इसकी वजह है? तो देयर आर 2 मेन रीजंस ड्यू टू विच कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट, catenation property, and second one tetravalency, टेट्रावैलेंसी। ये 2 ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से ये एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव अगर आप कहें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर लाइव क्लासेज आपको चाहिए तो वो भी अब पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ कभी कभी आपकी क्लासेज लाइव हो सकते हैं अगर आप लोग उस पर सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो, मतलब ऐसा ना हो कि हम लाइव क्लास लें और व्यूअर्स कितने हों उस पर, 2 हों 4 हों, ऐसे ना हो। ज़्यादा व्यूअर्स जब हों अगर इसके लिए रेडी तो हम लाइव क्लास लेने के लिए रेडी हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने इसके सपोर्ट में हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी करते हैं। इसका मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन अपने से खुद से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को अटैच कर लेता है और हाई स्टेबिलिटी से वो जो अटैच होते हैं उनका बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कार्बन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। What is catenation property? Catenation property is a self-linking property due to which carbon attach a number of elements to itself, जिसकी वजह से कार्बन खुद से कई सारे एलिमेंट्स को अटैच कर पाते हैं। जैसे कार्बन 60 कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, एंड दिस इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, उसी से उसकी वैलेंसी फाइंड करते हैं। और हम जानते हैं कि कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी। तो ऑलरेडी ये 4 एलिमेंट को खुद से अटैच कर रहा है। एक कार्बन कितने एलिमेंट को अटैच कर रहा है, 4। तो जितने ऐसे बढ़ते जाते हैं, एक कार्बन ऐसे अटैच हुआ 4 कार्बन से, अब ये कार्बन भी 4 से अटैच हो सकता है। इस तरह से ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स का इजीली फॉर्मेशन करते जाते हैं। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज द 2 प्रॉपर्टी, दिस इज द 2 रीजन ड्यू टू विच कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। पहला टेट्रावैलेंसी और दूसरा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रख लिए अच्छे से, और मैं इसको इरेज करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ
कार्बन। मतलब कार्बन किस तरह से पाया जाता है, तो हम पिछले चैप्टर में आपको बताए थे कि एलिमेंट्स दो तरह से पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। या तो किसी से अटैच होकर कंपाउंड बना लिए होते हैं या तो अलोन होकर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो कार्बन दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आपको बता दिया मैंने पहले ही कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कार्बन, जिसकी वजह से वो कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ये सभी जो हैं कंबाइंड स्टेट में तो हैं कार्बन के साथ, ठीक है। और फ्री स्टेट मतलब जिसमें बस कार्बन ही हो, तो ऐसा मेनली दो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट ऐसे दो नेचुरली पाए जाने वाले कंपाउंड है जिसमें केवल कार्बन होता है, बस एक कार्बन से मिलकर बना होता है। उसके बाद अब एक और आ गया है बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे C60, इसी को कहा जाता है बकमिंस्टर फुलेरिन। तो कार्बन जो है उनका ऑकरेंस कैसे है, दो तरह से है, एक फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। दोनों तरह से कार्बन पाया जाता है, फ्री स्टेट में डायमंड ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलेरिन के रूप में, और कंबाइंड स्टेट में तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड सबको आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हिंदी में बोला जाता है अपर रूप। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जैसे नहीं आता है फिल्मों में या किसी धारावाहिक में भी कोई आदमी दूसरा रूप पकड़ के आ जाता है। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल विष्णु जी, राम का भी अवतार, कृष्ण का भी अवतार, प्रहलाद का भी अवतार, पता नहीं कितने कितने अवतार उन्होंने लिखे थे, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? विष्णु जी के एलोट्रोप्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट या फिर क्या वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, जो बहुत सारे कई तरह से अगर एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट in which the various physical forms of an element in which it can exist are called allotropes। allotropes उसको हम लोग क्या कहते हैं? allotropes of that element, उस एलिमेंट का एलोट्रोप, ठीक है। तो अब कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? तो 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। ये 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, जिनको हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। अब इनकी फिजिकल फॉर्म्स जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो एक दूसरे से वैरी करती है।
ये कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियोज कुछ लेंदी ना हो जाए, इसलिए यहीं पे इसको हम कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें, कार्बन का नेचर, कार्बन क्या है, कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन का परसेंटेज क्या है, कार्बन किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है, वो क्यों C4+ आयन या C4- आयन नहीं बनाता है, ये सब देखा। फिर हमने जाना कि कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर हम ये भी जाने कि कार्बन जो होता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो क्यों इसकी यूनिकनेस है, क्या ऐसी खासियत है इसके में। तो दो रीजन था, कैटनेशन प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड वन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। उसके बाद हम देखें कि कार्बन किस तरह से पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइन स्टेट में। अब उसको हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। अब इसी टॉपिक को हम लोग लेकर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने इस वीडियो के बारे में जो भी सजेशन है, फीडबैक है, वो देना ना भूलें, और ये ज़रूर बताएं कि आप लाइव क्लासेस में कितना इंटरेस्टेड हैं, मतलब कितने व्यूज़ मुझे लाइव क्लासेस में कितने बच्चे एक साथ मिल सकते हैं, ताकि हम लाइव क्लास शुरू कर सकें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।